उम्मीद करते हैं कि दलित आदिवासी भील बच्चों को न्याय देंगे। भाई नरेश की शुगर लेवल व वजन दिनों दिन कम से कम हो रहा है। नियत पर संदेह करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। उम्मीद है आदिवासी राष्ट्रपति महोदय इन दलित आदिवासी बच्चों के न्याय देगी। जीवन को खतरा है। सितंबर को राजस्थान आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दलित आदिवासी भील बच्चों को न्याय देंगे और उन्होंने राजस्थान की जनता ने भरपूर प्यार दिया है। राजस्थान की जनता ने अनशन का 7वां दिन है और भाई नरेश की शुगर लेवल व वजन दिनों दिन कम से कम हो रहा है। डॉक्टर की सलाह है कि हॉस्पिटल करना होगा और भाई नरेश ने कह दिया है कि 50 लाख नहीं मिलेंगे तब तक अपनी इच्छा से धरने स्थल से नहीं उठूंगा। मेरी बच्चों की न्याय की इस लड़ाई में नियत पर संदेह करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि इन बच्चों को न्याय दिलाने के साथ देने वालों को पुण्य जरूर मिलेगा। कल देश के राष्ट्रपति को रजिस्टर से ट्विटर के माध्यम से बच्चों की इस न्याय की लड़ाई की आवाज़ को पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है आदिवासी राष्ट्रपति महोदय इन दलित आदिवासी बच्चों के न्याय देगी। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हम इन बच्चों को आत्मा की शांति के लिए कल शाम के 4 बजे हवन करेंगे और उनके श्राद्ध के लिए कौवों को गऊ को और कुत्तों को वो जो देते हैं उनके परिवार के जो पिंडदान के लिए वो जो करते हैं श्राद्ध पक्ष में जो वो तर्पण वो सब कराएंगे। तो सर लगातार जो है वो लोग राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं इस धरने के और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। क्या जवाब देना चाहते हैं उनको? ये राजनीतिक लोग तो मीनिंग निकालेंगे। हम लोग तो यदि किसी की मौत के अंदर और किसी के दाह संस्कार में जाते हैं उसके भी मायने निकालते कि तो वोटों के लिए आए हैं वो ये राजनीति है वो तो ये तो चलता रहता है। भाई नरेश भाई ने यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ा है तो राजनीति के अंदर है और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं तो ये लोग तो नहीं करेंगे। ये बातें तो करनी भी चाहिए। हनुमान बेनीवाल अभी तक आए नहीं है। उनको आग्रह किया गया था, अभी तक वो पहुंचे नहीं। सचिन पायलट को आग्रह किया गया था, वो अभी तक पहुंचे नहीं। क्या कुछ कहना है? इन दोनों बातों का वो दोनों बढ़िया जवाब दे सकते हैं जो आप वो मौजूद हैं। सचिन पायलट ने जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर छाने के लिए इस तरह से रिपोर्टर्स के बीच में फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रख के किया जाता है, ये सब सोशल मीडिया पे छाने के स्टंट है। ये सचिन पायलट का जवाब है। तो वो ठीक है, वो जो उनका जवाब दिए भाई नरेश ने उनको कॉल किया, अब वो उसके बाद वो मदद नहीं करे तो नहीं करे, वो तो उनकी क्या मजबूरी होगी सर। और हनुमान बेनीवाल ने तो फ़ोन पर कहा था कि आएंगे पर वो नहीं आए। ये हनुमान जी से पूछा। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, मेडिकल बुलेटिन भी निश्चित रूप से ये डॉक्टरों को और सरकार को ये ऊपर सूचना देनी चाहिए, वो देते भी हैं। और इनकी जीवन को खतरा है और उसके दिमाग ऊपर भी शायद कोई माइंड में भी कोई नस में कोई बताइए कि कोई क्लोट वगैरह ऐसा कुछ है और शुगर लेवल भी गिर रहा है। और अब इनके फैट्स वैसे भी नहीं थे, लंबे टाइम तक जेल में रहने की वजह से इनको पौष्टिक खाना मिला ही नहीं था। और पौष्टिक खाना जब बॉडी में होता है तो फैट्स के आदमी के शरीर में फैट्स होंगे तो अनशन थोड़े टाइम के लिए कर लेगा, लेकिन पौष्टिक खाना जेल में मिला नहीं। इस वजह से इनका किडनी के ऊपर लीवर पर जो भी इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है। नरेश जी जवाब दे रहे हैं, जो राजनीति का सवाल पूछा था उस पर जवाब देना, क्या आप एक बार बोल के बताएंगे? इससे अच्छी राजनीति क्या हो सकती है कि बच्चों के लिए अनशन के माध्यम से न्याय मांग रहा है। ये मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर से ये टीम है, ये सरकार को रिपोर्ट दे और ये आदिवासी 7 बच्चों की ज़िंदगी का मामला उनके परिवार का मामला है और इसके अंदर एक पूर्व छात्र नेता जो आंदोलन कर रहा है उसमें बड़ी तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। सरकार को इसमें दुर्योधन वाला रवैया छोड़ के सुई की नोक हटा के
और इनका छोटा सा हक दे देना चाहिए। अनशन बहुत लंबा चल चुका है और शरीर लगातार जवाब देने में तुला हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत जो है वो हारी नहीं है। अब देखिए वो तो चेहरे से पता चल जाता है, बॉडी से भी चला जाता है। एक टाइम खाना नहीं खाए तो स्थिति क्या हो जाती है। तो बाहर 7 दिन लगातार, और फिर सब कुछ से पहले पैदल यात्रा रही, उससे पहले जेल यात्रा रही लंबे टाइम तक। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि हम पौष्टिक खाना खाएं तो हमारी बॉडी कुछ दिन के लिए अनशन कर सकती है, बिना खाने के रह सकती है, लेकिन जेल में इनको वो सब कुछ नहीं मिला था। वसुंधरा राजे द्वारा भी कहा गया था कि भाई कहीं ना कहीं उनकी आपकी मदद की जाएगी। तो ये वसुंधरा जी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। वो वहाँ की विधायक है, वहाँ सांसद है, उनके माध्यम से उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। सर, नरेश जी ने राजेंद्र सैनी के मामले में भी ट्वीट किया था, लेकिन अभी तक कोई भी उस मामले में भी निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए साहब, जनता माँ बाप है, जनता जनार्दन है और जनता का भरपूर आशीर्वाद है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन आता है कोई नहीं आता है, ये जो छोटे आप नाम ले रहे हो 2, 4, 5 लोगों को, ये सारे लोग जनता के पीछे हैं। चाहे राजेंद्र गुड्डा हो, चाहे नरेश मीना हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे कोई और हो, ये सारे के सारे लोग जनता की वजह से ही हैं। और जनता का मिजाज है ना इस मामले में ये है कि इन 7 बच्चों को न्याय दिया जाना चाहिए। और नरेश मीना को गलत तरीके से 40 दिन रखा, जो गलत आरोप लगा के रखा कि उन्होंने एम्बुलेंस को रोका, घायलों के एम्बुलेंस को, सरासर झूठ है। और इस मामले में वो मुकदमा है तो उसको FIR लगाओ, आप झूठा मुकदमा लगाए तो FIR लगाओ। अभी एक प्रहलाद खटाना, वो हमारा यहाँ आंदोलन का साथी हिंडोली गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये राज की जवानी निकल गई है 2 साल, राज की जो जवानी, अब राज का बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा में किए हुए कर्म है ना वो भुगतने पड़ेंगे। ये 20 महीने का समय तो निकल गया राज की जवानी, तो अब तो राज का आगे तो बुढ़ापा आएगा, अगला 20 महीना तो और है, फिर तो चुनाव आ जाएंगे। ये फेस करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें है ना जनता के जहन में बैठ जाती है वो नहीं निकलती।